पड़े। इसकी अधिकतम पैदावार 55 से 60 कुंटल एकड़ और न्यूनतम पैदावार 45 से 50 कुंटल एकड़ तक की आंकी गई है अभी तक। इससे नीचे की पैदावार की अभी तक हमारे पास जानकारी नहीं है और यही एक कारण है इस हाइब्रिड को और मन से बेचने का। यस भाई, जैसे बात करें 50 से 60 कुंटल ऑन एवरेज जो पैदावार आ रही है, तो काफी हाइब्रिड मार्केट में रनिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी पैदावार इतनी किस तरीके से आ रही है? क्या वैरायटी में खासियत है जो अपन कंटिन्यू इसको ग्रो बाई ग्रो, ईयर बाई ईयर ग्रो कर रही है ये वैरायटी? इसके पीछे साहब दो कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि इसकी जो छूछ है, जिसको हम बलरी बोलते हैं जी, ये और कंपनियों की हाइब्रिड के तुलना में सबसे पतली है जी, और इसका जो दाना है वो बिल्कुल लंबा होता है, दाढ़ जैसा नुकीला। जी। ये दाना आप देख सकते हैं, पूरा दाने लेंथ है पूरी दाने की एक। यही एक कारण है कि इसकी पैदावार और कंपनियों की तुलना में 15 से 20% ज्यादा बैठती है। दूसरी एक सबसे बड़ी खासियत इस मक्का में क्या है कि इसका जो भुट्टा है वो ऊपर तक भरा हुआ है, नीचे से लेके ऊपर तक भरा हुआ है। भुट्टे का साइज भी अच्छा है, तकरीबन 18 लाइनें आती हैं और इसकी पैदावार इसी कारणों की वजह से अच्छी आती है और किसान इसीलिए संतुष्ट है क्योंकि और वैरायटियों के हाइब्रिड में आपने देखा होगा कि ऊपर से जो भुट्टा होता है वो खाली होता है, किसी किसी हाइब्रिड में नीचे से भुट्टा खाली रहता है। यही कारण है जिसकी पैदावार और हाइब्रिड की तुलना में थोड़ी ज्यादा बैठती है। अपने काउंटर से बात करें तो जैसे 4 साल का जो अपना कारवां एक सफर रहा है, उसमें किसानों की संख्या किस तरीके से अपने जुड़ती रही? जैसे अपनी चर्चा हो रही थी अभी कि कई एक गांव आपके काउंटर के ऐसे हैं जहां 100% न्यूटेंटा ZM 1211 लग रही है उन गांवों में। उसका कारण सिर्फ इतना है कि शुरुआत में जब इसको नई चीज कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई किसान हो, एकदम से नहीं पकड़ सकता क्योंकि जब तक उसके रिजल्ट नहीं देख लेगा तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगा। मैं भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। पहली साल में मैंने सिर्फ 4 कट्टे बेचे थे, उस सिर्फ रिजल्ट देखने के लिए। और जब 4 कट्टे बेचने के बाद उसका रिजल्ट देखा तो अगली साल उसकी क्वांटिटी 1 टन हो गई। 1 टन जब लगी तो वो एक जगह तो लगी नहीं, हर अलग अलग एरिया